ओम शांति। संगम युग पर परम शिक्षक शिव बाबा आकर हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। दुनियावी पढ़ाई तो हमें बाहर मुक्ता में ले जाती है, परंतु ये पढ़ाई पढ़ाने वाला खुद विचित्र है। पढ़ाते भी हम विचित्र आत्माओं को हैं और ये पढ़ाई भी अंतर्मुखता की है। और इसीलिए ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते समय जितना हम अंतर्मुखता की गुफा में बैठते हैं, अपनी शांत स्वरूप सुख स्वरूप स्थिति में बैठते हैं, उतना ये ज्ञान आत्मा में अंतर तक धारण होता है। और जब आत्मा बाह्य मुक्ता में आती है, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती है, तो उन कर्मों द्वारा भी आत्माओं को रूहानियत में कैसे रहना है उसकी प्रेरणा देती है। और इसीलिए बाबा आज की मुरली में हमें कैसे अंतर्मुखता द्वारा सदा सुख की प्राप्ति करनी है, कैसे अंतर मन को चेक करना है, चेंज करना है और योग बल से अपने अंतर के परिवर्तन को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना है, वो सिखा रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 24 जुलाई 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर है, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। ड्रामा खत्म होने वाला है, तो सीन कौन सी है? अंतिम सीन दुख की है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल कागविष्टा समान, बहुत थोड़ा, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, यानी हमें ये ज्ञान हो गया है, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। याद रहे तो हम किसी भी सीन में उलझे नहीं, है ना, उस सीन को पकड़ कर नहीं बैठे, क्योंकि नेक्स्ट सीन बदलने वाली है, वो नई सीन होने वाली है। तो इसीलिए एक उम्मीद के साथ हम अगले सीन को परफेक्ट बनाने के लिए पुरुषार्थ करें। आज का गीत है जो पिया के साथ है। डबल ओम शांति। एक, बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं। दूसरा, बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। तो डबल ओम शांति। और कोई ऐसे कह ना सके
कि स्वधर्म में टिको। कोई भी नहीं कह सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है। क्या निश्चय है? मैं कौन, मेरा कौन। निश्चय बुद्धि विजयंती। जितना मुझे स्वयं पर निश्चय है, बाबा पर निश्चय है, न ड्रामा पर निश्चय है, उतना मेरी विजय है। वही विजय पाएंगे। काहे कोई विजय पाएंगे? कौन सी विजय पाएंगे? काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की विजय। स्वर्ग में जाना यह है बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं यह छी दुनिया है। बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। न साकार मुरली चली, उस समय इतने दुख नहीं थे। आज के समय में हम देखें तो दुनिया में कितने तरह के दुख हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने। फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। हमें भी ले जाएंगे और बाबा फिर खुद भी निर्वाण धाम में रहेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे। ये पढ़ाई पढ़ने से हम अपने सुख धाम जाएंगे वाया शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। बुद्धि में रहनी चाहिए, मुझे कहाँ जाना है और उसे जाने के लिए मुझे कहाँ से होकर जाना है। तो बाबा कहते हैं ये भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो। हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं, याद का। एक ही उपाय है, बाबा की याद, जिससे आत्मा पावन बन जाएगी तो पावन दुनिया में जा पाएगी। यह भी नई बात नहीं, लिखा हुआ है। भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल यह कर दी है जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं है बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाप की है। बाप ना आए तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे। दुख धाम से सुख धाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाबा आते हैं ले जाने, ले जाते हैं, फिर सृष्टि का चक्र जो है वो दोबारा से फिरना शुरू हो जाता है ना, रिपीट होती है साइकिल। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। राजयोग है ही गीता में। अगर समझें भगवान आबू में आया है तो एकदम भागें मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिलें। पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। वहाँ अथाह सुख होते हैं। कहाँ? सतयुग में। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप दैवी राज्य की स्थापना करते ही हैं
ब्रह्मा द्वारा। यह तो क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, इसमें संशय की बात ही नहीं। हमें नई दुनिया में जाना है, देवता बनना है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी ज़रूर स्थापन होती है ना। सब समझ जाएंगे लेकिन नंबरवार समझेंगे। क्यों? क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है। फिर जब तुम नर्क में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर यह सृष्टि बदलती है, बिल्कुल दुखधाम हो जाता है। फिर सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। यह नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं, अभी है अंधियारी रात। रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो। यह भी साक्षी हो बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सीन बदलती रहती है, हर सेकंड सीन बदल रही है। इसलिए किसी भी सीन को देखकर अटको नहीं। एक दिन न मिले दूसरे से। ठीक है, आज का दिन आपको पसंद नहीं आया, सीन पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं। सीन बदल रही है, हर दिन बदल रहा है, तो जो बदल कर आएगा हो सकता है वो सीन पसंद आ जाए। इसलिए अपने मन को व्यर्थ चिंतन में, बीती हुई बातों में अटकाओ नहीं, लटकाओ नहीं। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि जो व्यक्ति आज मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है कल भी नहीं करेगा। एक्ट भी बदल रही है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन, ये भी समझना है ना। ड्रामा का एंड है तो दुख की सीन तो होगी। अगर सुख है भी तो, अगर सुख है तो भी कागविष्टा समान, थोड़ा सा, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता है। अभी हम जाते हैं अपने घर। इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की, ये तो पता है घर जाना है। परंतु घर जाने के लिए जो मेहनत करनी है, मुख्य मेहनत है पवित्र बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव, बैरिस्टर बनने की मत देंगे ना। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से यह बनो। बैरिस्टर की मत से बैरिस्टर बने, श्रीमत से श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनो। तो ये बाबा वरदान देते हैं। अपने से पूछना चाहिए। क्या पूछना है? खुद से अंतर्मुखी होकर खुद से पूछो, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है ना। अगर जाना है ऐसी दुनिया में जहाँ सर्वगुण संपन्न है आत्माएं, तो यहाँ चेक करना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस पर हुई। तरस अर्थात रहम। भगवान से कहते कि आप हम पर रहम करो, मुझ में तो कोई गुण नहीं है।
बाबा कहते, बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ। रहम तो हर एक को अपने पर करना है। यह ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। देखो बाबा किसी पर दोष नहीं धरते, ड्रामा प्लान अनुसार होता है ना। तो विलन का भी दोष नहीं है, उसको पार्टी ऐसा मिला हुआ है। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। श्रीमत जो बाबा हमें दे रहे हैं यही बाबा का रहम है। बाकी यह रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है। न रावण का दोष है न मनुष्यों का दोष है। चक्र को फिरना ही है, तो सब निर्दोष है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते रहते हैं। रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना। सतयुग को फिर जरूर आना है। अभी है संगम युग, तो बुद्धि में चक्र घूमता रहे। जैसे जैसे बाबा की मुरली में पॉइंट्स आते हैं, है ना, क्या आना है, अभी क्या है, क्या जा रहा है, बुद्धि अकॉर्डिंगली वहाँ चलनी चाहिए। अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। तो ये विनाश का समय है। अगर बुद्धि विपरीत दिशा में होगी, बाबा से बिल्कुल अपोजिट, तो विनाश हो जाएंगे। यह होने का है और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे। बाकी सब होंगे ही नहीं। यह भी समझते हो पवित्र होने बगैर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की। ऐसी मत कभी मिल ना सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है भी संगम पर, और कोई में तो ये ज्ञान ही नहीं है। श्रीमत देना, जिस श्रीमत से मनुष्य आत्मा देवता बन जाती है ना, ये श्रीमत केवल संगम युग पर खुद भगवान आकर देते हैं। ना इससे पहले ना इसके बाद ऐसी मत मिलती है। बाबा कहते हैं भक्ति माना भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। कैसे पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ में तीव्रता कैसे लानी है, उसकी सारी युक्तियां बाबा बताते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। बहुत चोट लग जाएगी। ये आत्मा को चोट लगती है, देह की बात नहीं है। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है। वृद्धि तो होगी, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा होता जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। क्या हो रहा है? हम सबका कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना,
अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता है। फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तब से संवत शुरू होता है, विक्रमाजीत संवत। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। यही सत्यनारायण की कथा है और यही अमर कथा भी है। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो। उसका फिर गायन चलता है। भक्ति मार्ग में इसी कथा का गायन चलता है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। तो इस समय शिव बाबा हम बच्चों के आगे जब आते हैं तो विभिन्न प्रकार के त्योहारों का आधार रख देते हैं। बाबा हमें पावन बनाते हैं, बाबा हमें होली बनाते हैं तो होली का त्योहार मनाते हैं। बाबा आते हैं, शिव जयंती हम मनाते हैं तो शिवरात्रि मनाते हैं। कोई भी त्योहार जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, चाहे दिवाली है, दशहरा है, तीज है, रक्षाबंधन है, सब त्योहार इस समय के यादगार हैं। तो इस समय बाबा सब भक्ति मार्ग के त्योहारों का आधार रख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद ज़रूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको यह खातिरी है, जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे ज़रूर। साक्षी हो, औरों का भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ ये भी समझते हैं। और जब साक्षी होकर देखते हैं तो दूसरा क्या कर रहा है वो भी समझते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी जानते हो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे। जो पढ़ रहा है बच्चा उसको तो पता ही होगा ना, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बन सकता हूँ। दिल खाएगी ज़रूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। होता है ना, जिस सब्जेक्ट की ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाते तो फिर दिल धड़कती है ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकते हैं, है ना। जब नापास हो गए उसके बाद तो कुछ नहीं करेंगे ना। रिजल्ट आने के बाद कोई तैयारी तो नहीं कर पाएंगे ना। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज़, टीचर भी नाराज़ होते हैं। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर हैं, कैसे पढ़ाती हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती हैं, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बादलों को लाना है, जो आए मधुबन में भर कर जाए और फिर वहाँ जाकर बरसे। छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। 2 भी होंगे ना तो बातें करते रहेंगे। वो कहते हैं अकेले आ जाओ, है ना, ताकि बुद्धि का युग एक से रहे। बच्चों को तो वहाँ भी देखते रहते हैं। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना,
हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में आएंगे तो अपार खुशी रहेगी। ना बुद्धि में रहना चाहिए, हमें घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। बाप कहते हैं बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है। ऐसा नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो, है ना। बुद्धि से त्यागना है, ऐसे स्थूल में नहीं त्यागना है, परंतु बुद्धि वहाँ लगी रहे। याद ना करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। तो कह किस लिए रहे हैं बाबा? बुद्धि से भी तोड़ने के लिए क्यों कहते हैं, है ना, हमारी उन्नति के लिए, ताकि हम आत्माएं पावन बन जाए, हमें उच्च पद मिले। तो बाबा कहते हैं याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई। यहाँ तो सब है पतत, दो किनारे हैं। बाबा को खिवैया कहते हैं। दो किनारे हैं और बाबा है खिवैया, इस पार से उस पार ले जा रहे हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं। अभी हम हैं यहाँ कलयुग के किनारे पर, बाबा खिवैया आए हैं और हमारी बोट को उस किनारे ले जाएंगे, सतयुग में ले जाएंगे। आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नज़दीक जा रहे हैं। जितना जितना याद की यात्रा बढ़ती जाएगी, उतना हम मंजिल के समीप पहुंचते जाएंगे। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना, तो ये बाबा का एक नाम खिवैया भी है। कहते खिवैया मेरी नैया को पार लगाओ। यह सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? पार लगी हुई है वहाँ तो नैया ना, वहाँ नहीं कहेंगे। कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है, निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर डाउट होगा, कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो। कोई को तो 2 रोज में भी तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़े, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। ऐसे थोड़ी ना होगा कि 7 डेज कोर्स के बाद छोड़ देंगे, नहीं। फिर मुरली स्टार्ट करेंगे, फिर साथ साथ करते जीवन भर का ज्ञान हो जाएगा। तुम झट समझ जाएंगे यह इस कुल का है ना। जिसको पढ़ाई की लगन होगी वो खुद ही कहेगा अभी और पढ़ना है, समझ जाएंगे इस कुल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा एक नौकरी छूट जाएगी, दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती नहीं है ना। वो बहुत युक्ति युक्त योग युक्त होकर चलते हैं, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो, कहती है ना ऐसे माताएं। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, तुम योग बल में रहे फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा तरीका बताते हैं कि उनकी सेवा कैसे करो। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ, सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे ही चलता है सारी दुनिया में। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना।
कोई साधु सन्यासी है ना, वो आत्मा नई आई है तो डेफिनेटली उसके प्रति आकर्षण होगी, पवित्र आत्मा है। फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको देखना है अपने को, हम कहाँ तक पढ़ते हैं, है ना। बाकी कौन क्या कर रहा है उन चक्रों में नहीं पड़ना है, मैं क्या कर रही हूँ, है ना। खुद को देखना है, मैं कहाँ तक पढ़ती हूँ, मेरा कितना योग लगता है। यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, यह तो घर में भी रह कर सकते हो, है ना। ये तो घर में भी याद कर सकते हैं ना। लेकिन ज्ञान का सागर है तो ज़रूर ज्ञान भी देंगे ना। यह है मुख्य बात, मन मना भव। मुरली के लिए सेंटर पर आते हैं, बाकी याद की यात्रा तो कहीं भी कर सकते हैं ना। तो यह मन मना भव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, त्रिमूर्ति भी है। फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, यह फिर क्या है। बाप बैठ समझाते हैं, यह राइट है या रॉन्ग है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं ना। भक्ति मार्ग में मनोमय चित्र बनते हैं, है ना। मन में जैसी भावना होती है, उस भावना के आधार पर उसे चित्र का रूप दे देते हैं। कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी। अनेक मत है ना, शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं। बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में है रावण राज्य। ऐसे कोई रावण होकर नहीं गए, पर बाबा बता रहे हैं इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों का राज्य है। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, हम कैसे पतित बने फिर पावन कैसे बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं। अभी पतित बने, फिर पावन बनते हैं, फिर उसके बाद और धर्म आते हैं। अनेक वैरायटी हैं, एक ना मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले 2 हो ना सकें, वैरायटी इतनी है। कोई भी 2 आत्माएं, उनका शरीर है ना, उनका नेचर, उनके कर्म एक जैसे नहीं हो सकते। यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। टाइम थोड़ा होता जाता है, अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो आएंगे, बाप समझाते हैं। बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूले होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। यह जैसे योग बल से अपने को माफ़ करते हो। बाबा से माफ़ी नहीं मांगते, परंतु जब बाबा को याद करते हैं, रियलाइजेशन पावर आती है ना, तो अपने को खुद ही माफ़ करते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूलें होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। यह जैसे योग बल से अपने को माफ़ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ़ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, जो करेंगे वो तो भरेंगे, परंतु योग बल से विकर्म विनाश हो सकते हैं। तो ऐसे खुद ही खुद को माफ़ करना है। तो बाबा कहते हैं क्षमा की बात ही नहीं। बाप कहते हैं
हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो, पुराने रावण के देश में आओ। हम पतितों को आकर पावन बनाओ। परंतु मनुष्य समझते नहीं। वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबर वार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है, फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है ना, आत्मा को घाटा होता है। बाह्य रूप से पता नहीं चलता है, पर अंतर से आत्मा कमजोर होती जाती है। यह है घाटा। अच्छा मीठे किसी के लिए जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। दूसरा, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। वरदान है, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। कौन है सच्चे रहमदिल? जो विश्व कल्याण की भावना से हर आत्मा की सेफ्टी का प्लान बनाते हैं। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहमदिल बन कोई प्लान बनाओ। खुद ही खुद का नुकसान कर रहे हैं। किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ। ऐसा होता है ना, दूसरे के पाठ को देखकर हम ही हलचल में आ जाते हैं। इनके साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हो गया तो, है ना। लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि यह तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहमदिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। तो ऐसे किसी को देखकर बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। क्या करना है? याद रखो हम कौन हैं। हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो ऐसी आत्माओं को मनसा द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा जो सहयोग दे सकते हैं वो देना चाहिए। स्लोगन है, कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। तो बुद्धि का एक खेल है, बुद्धि खिसक जाती है, तो उसके लिए अटेंशन का पहरा देना है। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप। इसी में ही नंबर मिलेंगे।
सेकंड से ज़्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात न आए। ऐसे नहीं, यह तो कर लूँ, यह तो कर लूँ, यह हुआ नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ। ऐसा कोई भी संकल्प आया तो फाइनल पेपर में पास नहीं होंगे। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस पहले से ही करनी है, सेकंड में फुल स्टॉप। अच्छा, ओम शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास
प्रयास कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे, पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे, जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा क्या होगा कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर, परम पिता को याद कर।